नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्राइम एज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको एक ऐसी लिस्ट बताने वाला हूं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करंट से भी जुड़ी हुई होती है और आपके सभी एग्जाम के अंदर जिसके अंदर राजस्थान जीके आने वाला है वहां से इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। उन सभी एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये लिस्ट है आपके राजस्थान के जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजस्थान के मंत्री परिषद के बारे में। और जब भी मंत्रियों का नाम लिया जाए तो सबसे मुख्य मंत्री कौन होता है एक राज्य के अंदर? नाम ही आ गया राजस्थान के मुख्यमंत्री। आपका नाम है श्री भजनलाल जी शर्मा। आपके पास में मुख्यमंत्री का कार्यभार तो है ही, उसके अलावा और भी बहुत सारे विभाग हैं जिनका कार्यभार आप देखते हैं। कौन कौन से विभाग हैं? कार्मिक है, आबकारी है, गृह विभाग है, आयोजन है, सामान्य प्रशासन है, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ है, सूचना एवं जनसंपर्क है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग और वे अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री के पास में किसी भी एमएलए को आवंटित नहीं है। और किसी को अगर कुछ आवंटित नहीं है, फ्री रह गया, तो वो किसके पास जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में। अभी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कौन है? भजनलाल जी शर्मा। चलिए, मुख्यमंत्री की सहायता हेतु या फिर यूं कहा जाता है कि मंत्री परिषद चूंकि बड़ा है, राजस्थान एक बड़ा राज्य है, तो दो उप मुख्यमंत्री भी हमारे पास में है, राजस्थान के पास में। पहली हैं हमारी दिया कुमारी जी, आप उप मुख्यमंत्री हैं। आपके पास में उप मुख्यमंत्री के कार्यभार के अलावा वित्त विभाग, पर्यटन, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व, सार्वजनिक निर्माण जिसे कि हम लोग पीडब्ल्यूडी कहते हैं, महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता विभाग भी है। ठीक है, तो ये भी आप याद करेंगे। अगला देखिए, दूसरे हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं आप हैं डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा। ठीक है, आपके पास में उप मुख्यमंत्री का कार्यभार तो है ही, उसके साथ में तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुष विभाग जिसके अंदर आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, आयुष विभाग जो है वो, और उसके अलावा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग भी है। तो ये भी याद रखना है। सिर्फ तीन लोग, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, ये तीन लोगों के पास में बहुत सारे विभाग हैं। सब के सब आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में आता है हमारा कैबिनेट विस्तार, कैबिनेट मंत्री। इसके अंदर, इस मंत्रिमंडल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास में कुल 11 लोग हैं। कितने हैं? 11 लोग हैं। शुरू करते हैं नंबर एक से। सबसे पहले हैं श्री गजेंद्र सिंह जी खिंवसर। आपके पास में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, ईएसआई भी आप ही के पास में है। ठीक है। राज्यवर्धन जी राठौड़, उद्योग और वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, युवा मामले और खेल विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, सैनिक कल्याण विभाग भी आपके पास में ही है। ठीक है। तीसरे नंबर पे श्री मदन जी दिलावर, विद्यालयी शिक्षा विभाग। याद रखेंगे, विद्यालयी शिक्षा की बात हो रही है। और साथ ही साथ पंचायती राज विभाग भी आपके पास में ही है, संस्कृत शिक्षा विभाग भी आपके पास में ही है। ठीक है, मदन जी दिलावर, इनका नाम आप लोग काफी सुनते होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए। कन्हैयालाल जी चौधरी, आपके पास में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी जिसे हम लोग कॉमनली पीएचईडी के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ भूजल विभाग भी आप ही के पास में है। जोगाराम जी पटेल की बात करें, संसदीय कार्य विभाग, विधि एवं विधिक कार्य विभाग और परामर्श कार्यालय, ये भी आपके पास में है। न्याय विभाग भी आपके पास में ही है। श्री सुरेश जी रावत, आपके पास में जल संसाधन विभाग, जल संसाधन अभियोजना विभाग, ये आपके पास में है। अविनाश जी गहलोत के पास में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। उसके अलावा श्री सुमित जी गोदारा के पास में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, ये आपके पास में सुमित जी गोदारा के पास में। जोराराम जी कुमावत के पास में पशुपालन और डेयरी, गोपालन विभाग, देवस्थान विभाग, मंदिर जितने भी हैं वो देवस्थान विभाग के अंडर ही आते हैं। खास करके अगर आप ट्रस्ट रजिस्टर करवाने के लिए जाएं तो काफी बार ट्रस्ट भी मंदिर वाली यहीं पे रजिस्टर होती है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको काफी बार न्यूज में देखने को मिला है। देवस्थान विभाग, गोपालन आपको पता ही है, गायों से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, श्री बाबूलाल जी खराड़ी, आपके पास में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग और गृह रक्षा विभाग, ये आपके पास में है। हेमंत जी मीणा के पास में राजस्व विभाग और उपनिवेशन विभाग है। अगला देखते हैं, राज्य मंत्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान से कौन कौन है। सबसे पहले देखें,
राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार जो है। सबसे पहला नाम श्री संजय जी शर्मा, आपके पास वन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ये आपके पास में है श्री संजय जी शर्मा। श्री गौतम कुमार जी दत्त, आपके पास में सहकारिता कोऑपरेटिव वाला जो विभाग है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, नागरिकता उड्डयन विभाग है। जाबर सिंह जी खर्रा के पास में नगरीय विकास विभाग है और स्वायत्त शासन विभाग है। हीरालाल जी नागर के पास में ऊर्जा विभाग है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं राज्य मंत्री, वो कौन सा था? राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार, यहां है राज्य मंत्री। तो सबसे पहला नाम आप पढ़ेंगे श्री ओटाराम जी देवासी। पंचायती राज विभाग आपके पास में है, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, 3 हो गए। डॉक्टर मंजू जी बागमार के पास में सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग। विजय सिंह जी के पास में राजस्व, उपनिवेशन, सैनिक कल्याण विभाग। ठीक है, ये राज्य मंत्री है इसलिए आपको रिपीट नाम दिख रहा है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री अलग होते हैं, स्टेट मिनिस्टर अलग होते हैं। कृष्ण कुमार जी विश्नोई के पास में उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल विभाग, कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग, नीति निर्धारण विभाग। ठीक है, जवाहर सिंह जी बेढ़म के पास में गृह, गोपालन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग। ठीक है, ये आपके पास में। लिस्ट याद करनी है बच्चों। अगर आप खुद से जुड़े हुए नहीं हैं या काफी टाइम से नहीं फॉलो कर रहे हैं न्यूज को, तो ये लिस्ट आपको याद करनी होगी। एक चीज जो मैं आपके लिए कर सकता हूं कि इस पूरी लिस्ट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं। टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज प्राइम एज लर्निंग, PRIME स्पेस EDGE स्पेस लर्निंग, LEARNING, कहीं पे भी सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, वहां पे हम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए वर्तमान पदाधिकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, एक एक यहां पे मैं पदाधिकारी बताता चलूंगा। राज्यपाल हैं हमारे महाराष्ट्र के श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े। आप महाराष्ट्र से आते हैं, कहां से आते हैं? महाराष्ट्र से आते हैं। ठीक है, ये अपडेट कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री अभी हम लोगों ने देखा भजनलाल जी शर्मा। 2 क्या कहते हैं हमारे उप मुख्यमंत्री दिया जी कुमारी और प्रेमचंद जी बैरवा। मुख्य न्यायाधीश, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है राज्य के अंदर, आप होते हैं मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के। राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान का हाई कोर्ट जो है वो जोधपुर में है, याद रखेंगे, जोधपुर में है। और जयपुर में जो हाई कोर्ट लगता है, जयपुर में जो हाई कोर्ट लगता है उसे जयपुर बेंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयपुर बेंच कहा जाता है। राजस्थान हाई कोर्ट कोई आपसे पूछेगा तो आप जोधपुरी बताएंगे। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति श्री संजीव प्रकाश शर्मा जी। ठीक है, SP शर्मा से आप याद रखें, न्यायमूर्ति श्री SP शर्मा, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो KR श्रीराम थे, पर अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कुछ बुक्स के अंदर इनका नाम अभी भी आ रहा है, अपडेट कर लीजिए। जनवरी 2026 की बात हो रही है, अपडेट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। मुख्य सचिव जो है वो श्री V श्रीनिवास है। DGP राजीव शर्मा जी हैं। लोकायुक्त प्रताप कृष्ण जी लोहरा हैं। RPSC के चेयरमैन उत्कल रंजन साहू जी हैं, इनका नाम भी आप काफी बार सुनते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त हैं मोहनलाल जी लाठर। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष जो स्पीकर होते हैं वो है वासुदेव जी देवनानी। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ जी रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली हैं। मुख्य सचेतक जोगेश्वर जी गर्ग हैं। महाअधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद जी गुप्ता हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो डॉक्टर मधुकर जी गुप्ता हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन जी महाजन हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष गंगाराम जी मूलचंदानी है। और प्रद्युम्न सिंह जी हैं छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष। इसके अलावा राजस्थान ओलंपिक संघ जो है उसके अध्यक्ष हैं तेजस्वी गहलोत जी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपके अध्यक्ष हैं मेजर आलोक राज जी। इनका काफी नाम सुनते होंगे आप लोग। इन्होंने ही क्या कहते हैं मूल पुस्तकों के बारे में बताया, तो आपका नाम तो आपने बिल्कुल सुन रखा है। ठीक है, राजस्थान फुटबॉल संघ जो है उसके अध्यक्ष हैं मानवेंद्र सिंह जी। राजस्थान क्रीड़ा परिषद के भवानी सिंह जी देथा अध्यक्ष हैं। धनंजय सिंह जी खीवसर राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। अरिजीत बनर्जी जो हैं
आप राजस्थान जैव विविधता मंडल के अध्यक्ष हैं। CR चौधरी जी राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष हैं। ओंकार सिंह जी लाखावत राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के और पश्चिम संस्कृत कला केंद्र उदयपुर में निदेशक हैं मोहम्मद फुरकान खान जी। उसके अलावा टी रविकांत जी जो है वो राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त हैं। ठीक है। अब उसके बाद में राजस्थान राज्य की तरफ से राज्यसभा में भी 10 लोग जाते हैं। कितने लोग जाते हैं? 10 लोग। यहां मैं लिख देता हूं 10 मेंबर्स। याद रखेंगे ये भी MP होते हैं। राज्यसभा में जाने वाले लोग भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अब लोकसभा में कोई जाता है तो उससे पूछा जाता है आप कहां से, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम बताते हैं। ठीक है। पर राज्यसभा में जो जाता है उससे अगर कोई पूछे कि आप कहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो स्टेट का नाम बताते हैं, वो राज्य का नाम बताते हैं। तो राजस्थान की तरफ से 10 लोग जाते हैं। 10 लोग कौन कौन है? 5 यहां पे हैं, 5 अगली स्लाइड में हैं। कौन कौन है? ये सबसे बड़ा नाम श्रीमती सोनिया गांधी, आप कांग्रेस से हैं। मदन जी राठौड़ भाजपा से हैं। चुन्नीलाल जी गरासिया भाजपा से। रवनीत सिंह जी बिट्टू भाजपा से। घनश्याम जी तिवाड़ी भाजपा से। उसके अलावा कांग्रेस से रणदीप जी सुरजेवाला, इनको टीवी पे काफी बार देखा होगा आपने। कांग्रेस से मुकुल जी वासनिक। कांग्रेस से प्रमोद जी तिवारी। भाजपा से राजेंद्र जी गहलोत। कांग्रेस से नीरज जी डांगी। ये 10 नाम है। 2-3 बार अगर आपने सारे नाम पढ़े तो आपको याद हो जाएगा। इससे ज्यादा नाम होते नहीं हैं। फिर भी मैंने वापस से बताया, अगर आपको नाम पढ़ने का मन नहीं है, सिर्फ वीडियो सुनना है, तो 2-3 बार वीडियो सुन लीजिए। उसके अलावा आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके टेलीग्राम पर से। और फिर उसके बाद में दिन में 1-2 बार अगर 2-3 दिन भी आप पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।